हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। आज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसको मैं ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। उससे जो आज ये टॉपिक है थ्योरम, उससे बिल्कुल भी लिंक नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक थ्योरम है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके बुक में भी इस थ्योरम में डायरेक्ट कर दिया गया होगा। बुक में क्या होता है, डायरेक्ट आपको थ्योरम में स्टेप काटता है और डायरेक्ट सॉल्यूशन करता है, प्रूव करता है। उस तरीके से नहीं, आज डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, A to Z एक एक स्टेप हम समझेंगे। और कई बुक में होता है कि स्टेप भी किया होता है लेकिन कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। आज हम अच्छे से समझेंगे थ्योरम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को एक स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरम क्या दिया गया है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आपके पास पूछेगा थ्योरम तो आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका प्रूफ किस अकॉर्डिंग होने वाला है। क्योंकि अगर थ्योरम आपको मालूम नहीं होगा तो आप प्रूफ कुछ भी कर लोगे, मतलब क्वेश्चन कुछ और है, प्रूफ आप किसी और कर दोगे, इस तरीके से गलत हो जाएगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट में फोकस करेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज़ ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ अ ये इक्वेशन। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ फिक्स्ड पॉइंट हमें ऑलरेडी दे दिया गया है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट W इज इक्वल टू TZ इज इक्वल टू AZ प्लस में B अपॉन में CZ प्लस में D बी अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मोबियस रूपांतरण। और इसी का एक और होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों सेम है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन which has only one fixed point अल्फा, जो कि क्या है, फाइनाइट मतलब कोई नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, हमने ये ले लिया W इज इक्वल टू TZ इज इक्वल टू AZ प्लस B, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक फॉर्मूला। अब इसी को लिखना है हमें। यहाँ पे W इज इक्वल टू AZ प्लस में B अपॉन में CZ प्लस में D। आपको मालूम है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, Z, हम पढ़ चुके हैं चीज़ को। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा Z इज इक्वल टू AZ प्लस में B अपॉन में CZ प्लस में D। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, इस इक्वेशन को नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर करते हैं। तो यहाँ से Z CZ प्लस में D इज इक्वल टू AZ प्लस में B। यहाँ से क्या आएगा, CZ स्क्वायर प्लस में DZ इज इक्वल टू AZ प्लस में B। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ से क्या होगा, CZ स्क्वायर प्लस में DZ माइनस AZ, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर माइनस B इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा CZ स्क्वायर प्लस में Z कॉमन D माइनस A, फिर Z माइनस B इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको। अब इसमें कुछ रूट्स होगा, 2 रूट होते हैं इसमें, लेकिन हमको मालूम है कि यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट क्या दिया गया है, हमारे पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है अल्फा, ठीक है। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ आपको लिखना है विच हैज़ ओनली वन रूट दैट इज अल्फा। फिर यहाँ एक लाइन लिखना है आपको, सिंस वी नो दैट अल्फा इज ओनली वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट, therefore we can say that alpha is only one root of इक्वेशन 1।
जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। इक्वेशन 1 का एक ही रूट होगा। तो यहाँ से अब आपको मालूम है कि सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, 2 रूट का सम होता है साथ ही उसका प्रोडक्ट होता है, दोनों निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, सम में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के यहाँ पर बताओ माइनस सामने आएगा और डी माइनस ए अपॉन में सी। इसको चेंज करते हैं तो ए माइनस डी अपॉन में सी। ये आ गया हमारा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ए माइनस डी अपॉन में सी। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू ए माइनस डी अपॉन में सी आ जाएगा 2। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालते हैं तो ए का वैल्यू क्या आएगा 2c अल्फ़ा, इधर आके d प्लस हो जाएगा प्लस d इज इक्वल टू में a। ये हमारा आ गया a का वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेम प्रोडक्ट में होता है, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा होगा c बाई a। यहाँ पे c क्या है देखो इक्वेशन में, c का वैल्यू माइनस b है अपॉन में a का वैल्यू c है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई में सी। तो यहाँ से निकालो b का वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। इसे बॉक्स बना लेते हैं। तो अब इसके बाद इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा सी जेड स्क्वायर प्लस में डी माइनस ए जेड माइनस में बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो डी माइनस ए का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ निकालते हैं डी माइनस ए का वैल्यू 2 अल्फ़ा सी। डी माइनस ए माइनस 2 अल्फ़ा सी आएगा, क्या आएगा माइनस 2 अल्फ़ा सी। सी जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा सी जेड माइनस में बी का वैल्यू, मतलब यहाँ पास क्या होता है प्रोडक्ट, ये सम होता है, ये प्रोडक्ट होता है। हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे b के प्लेस में क्या है माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस है और b के प्लेस में पुट करेंगे हम सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा सी जेड स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा सी जेड प्लस में सी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ c कॉमन लेते हैं पहले। तो यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 2c जेड प्लस में अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ c कॉमन ले लिया हम, तो c को हटा देते हैं ना यहाँ से, यहाँ क्या आएगा अल्फ़ा। अब ध्यान से देखना ये फॉर्मूला बन गया हमारा z माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। c तो इसका यूज़ है हमारा, इसे आपको बॉक्स बनाना है। अब इसके आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे w इज इक्वल टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस में b अपॉन में सी जेड प्लस में d। अब इसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ पर a और b का वैल्यू हम पुट करते हैं। हमने निकाल लिया a का वैल्यू, ये b का वैल्यू रहा और ये a का वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं जल्दी से। तो w इज इक्वल टू 2c अल्फ़ा प्लस में d, बाहर में z प्लस में b का वैल्यू क्या है माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा सी जेड प्लस में d। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सी जेड डब्लू प्लस में डी डब्लू इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सी 2c अल्फ़ा जेड प्लस में डी जेड माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारे पास आया। इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो सी जेड डब्लू प्लस में डी डब्लू इज इक्वल टू डी जेड माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 2c अल्फ़ा जेड। यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन करिए। इसके बाद जो स्टेप है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर थ्योरम्स के लिए। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल स्टेप है।
चलिए सबसे पहले इस स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं। इसी को फिर से लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी जेड डब्लू प्लस में डी डब्लू इज इक्वल टू डी जेड माइनस सी अल्फा स्क्वायर प्लस में 2c अल्फा जेड। ये हमारे पास है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस थ्योरम के लिए। इस थ्योरम में यहाँ मेन पॉइंट यही है कि उस पॉइंट को अब याद नहीं रखोगे तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, सी डब्लू माइनस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा सी अल्फ़ा जेड माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर फिर प्लस में सी अल्फ़ा डब्लू फिर प्लस में डी डब्लू इज इक्वल टू, इसी को लिखना है डी जेड माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 2c अल्फ़ा जेड। ये हो गया। ये जो पॉइंट है कहाँ से आया, इसको हम ये लिख सकते हैं पूरा, इसको हम ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा आंसर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें और किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते जाएंगे आगे। अब इसके आगे के स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो मेरे साथ लिखो। तो यहाँ से क्या होगा, सी डब्लू माइनस अल्फ़ा एज इट इज़ जेड माइनस अल्फ़ा, और ये देख रहे हो आप यहाँ पर सी अल्फ़ा डब्लू और सी अल्फ़ा, इसको कॉमन लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर सी अल्फ़ा जेड एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा सी अल्फ़ा कॉमन, तो आएगा डब्लू माइनस अल्फ़ा। देख लो, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, प्लस में डी डब्लू इज इक्वल टू, जो डी जेड है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस डी जेड इज इक्वल टू 2c अल्फ़ा जेड, फिर इसको लिखता हूँ माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं हम क्या क्या करना है हमें, सी डब्लू माइनस अल्फ़ा और जेड माइनस अल्फ़ा प्लस में इसे देखो आप यहाँ पर सी अल्फ़ा जेड, सी अल्फ़ा जेड यहाँ 2 है सामने, इसको मैं इधर ले जाऊँगा और माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा 2 से। इसको माइनस करूँगा तो क्या होगा, 2 से 1 बन जाएगा, ये आपको मालूम है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा सी अल्फ़ा डब्लू माइनस अल्फ़ा प्लस में डी कॉमन ले लो, यहाँ से डी कॉमन होता है, इसे भी हम पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर या पहले के सेमेस्टर में। यहाँ से सी अल्फ़ा जेड होगा, इस वाले टर्म को इधर ले गए और माइनस कर दिए। इतना आपको डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ से सी डब्लू माइनस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा प्लस में सी अल्फ़ा डब्लू माइनस अल्फ़ा, इसको इधर ले जा लेते हैं, माइनस डी डब्लू हो जाएगा। इसको माइनस इधर ले गए, ब्रैकेट में माइनस आएगा माइनस जेड, ये पूरे टर्म को उधर ले गए, प्लस में सी अल्फ़ा जेड माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब एक काम यहाँ करना है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सी अल्फ़ा इसको एज इट इज़ उतारना है पहले आपको, डब्लू माइनस अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बनाना है उसको समझना है। यहाँ डब्लू माइनस जेड बन चुका है। अब यहाँ भी हमें ऐसा करना होगा कि ये कैंसिल हो जाए, ये डब्लू माइनस अल्फ़ा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आप एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले माइनस डी डब्लू फिर माइनस माइनस प्लस डी जेड, इस तरीके से हो गया। उसके बाद प्लस में यहाँ डी अल्फ़ा करते हैं और फिर से प्लस में डी अल्फ़ा, एक माइनस में करते हैं एक प्लस में, एक माइनस डी अल्फ़ा और एक प्लस में डी अल्फ़ा। ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, सेम टर्म बन जाएगा, 0 हो जाएगा ये। इसको हम 2 बार क्या किए, एक ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर प्लस में सी अल्फ़ा जेड माइनस में सी अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़ सी डब्लू माइनस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा प्लस में सी अल्फ़ा डब्लू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस डी डब्लू और प्लस का डी अल्फ़ा प्लस में डी जेड माइनस में डी अल्फ़ा प्लस में सी अल्फ़ा जेड माइनस सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, सी डब्लू माइनस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा सी अल्फ़ा डब्लू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन आएगा, डी कॉमन आ रहा है, माइनस डी कॉमन डब्लू माइनस अल्फ़ा प्लस में यहाँ डी कॉमन जेड माइनस अल्फ़ा प्लस में यहाँ सी अल्फ़ा कॉमन, तो यहाँ भी आ जाएगा जेड माइनस अल्फ़ा।
अब कुछ नहीं करना है हमें, ये माइनस वाले टर्म को पॉजिटिव बना लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा सी डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा, ये आपके बुक में ना पूरा डायरेक्ट कर दिया होगा डायरेक्ट। इसके बाद आंसर आ गया। इतना स्टेप जो बहुत सारे स्टेप जो कर रहे हैं हम वो पूरा कैंसिल कर देता है, डायरेक्ट आंसर लाता है। वैसा नहीं करना है आपको, एग्जामिनेशन में पूरा शो करके दिखाना पड़ेगा। सी अल्फ़ा डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा प्लस में आ जाएगा ये डी डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू डी जेड माइनस अल्फ़ा प्लस में सी अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लिया हम, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप एक और स्टेप कर सकते हो, ये डी जेड माइनस अल्फ़ा है और सी अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा सेम दिख रहा है आपको। यहाँ कॉमन लेते हैं, जेड माइनस अल्फ़ा कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी प्लस सी अल्फ़ा, ठीक है, डी प्लस सी अल्फ़ा हो गया। इसे हम नाम दिए इक्वेशन नंबर 2। हमें यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ आपको लिखना है डिवाइडिंग डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा प्लस में साथ ही डी प्लस सी अल्फ़ा। इसे हमें डिवाइड करना है बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा और डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, डी प्लस सी अल्फ़ा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ से डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा कॉमन कर दो आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी अल्फ़ा यहाँ लिख दो और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया सी डी प्लस सी अल्फ़ा, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों तीनों को डिवाइड करना है, इसके अपॉन में तीनों आएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब सी बाई डी प्लस सी अल्फ़ा बचेगा। साथ ही प्लस में अब यहाँ पे क्या कैंसिल होने वाला है, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा कैंसिल होगा डिवाइड करेंगे तो, साथ ही डी प्लस सी अल्फ़ा कैंसिल होगा, बचेगा क्या जेड माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन जेड माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, जेड माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, साथ ही ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाय डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखो इसे प्रूफ में क्या किया है, लैम्डा मान लिया है। अब ध्यान से देखना, हमने ये प्रूफ किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पास अल्फ़ा आएगा, गलती से मैंने वहाँ जेड लिख दिया था, और कई बुक में हो सकता है वहाँ पर जेड भी हो, लेकिन वहाँ गलत है, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद ध्यान देना है आपको, इसे हम लैम्डा मान लेंगे, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन में डी प्लस सी अल्फ़ा। अब इसको भी सॉल्व करना है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, मैं उसको मिटा रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर है, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन में डी प्लस सी अल्फ़ा। इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन में डी प्लस सी अल्फ़ा का वैल्यू क्या माने थे हम, ए माइनस डी, हमने वैल्यू फाइंड किया थे इसीलिए सारा पहले, ए माइनस डी अपॉन में 2c। कॉपी में देखना है आपको, नोट डाउन कर लिए होगे आप। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू सी कैंसिल करते हैं, यहाँ सी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा सी अपॉन में 2d प्लस में ए माइनस डी। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए को पहले रख दो, यहाँ पर 2d माइनस डी प्लस डी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास लैम्डा का, ये इसका वैल्यू है। इस तरीके से आपको प्रूफ करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि बुक में अच्छे से नहीं दिया गया है, बुक में आपका डायरेक्ट स्टेप कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ करना है। और ये कौन सा टॉपिक है हमारा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये थ्योरम आता है। इसके पहले भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।